और रात के अंधेरे में एक घुड़सवार तेजी से बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और तलवार की धार पर चांदनी झिलमिला रही थी। पीछे से दुश्मनों की टापों की आवाज तेज होती जा रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। कौन थी वह निडर योद्धा? क्यों पूरी अंग्रेजी सेना उसके पीछे थी? इतिहास के पन्नों में अमर हो चुकी इस वीरांगना की कहानी आज भी हमें रोमांचित कर देती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं किसको नहीं पता। उनका जिक्र आते ही हम अपने बचपन में लौट जाते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की वह पंक्तियां गुनगुनाने लगते हैं जिनमें वह कहती हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए सुनते हैं इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, शौर्य और देशभक्ति की कहानी। सन 1828 में वाराणसी जिले के भदैनी में मोरोपंत तांबे के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। नाम बड़ा था, इसलिए घर वालों ने उसे मनु कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जिसे बाद में दुनिया ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। मनु अभी बोलना भी नहीं सीख पाई थी, पर उनके चुलबुलेपन ने उन्हें सबका दुलारा बना दिया। देखते ही देखते वह कब 4 साल की हो गई, किसी को पता नहीं चला। फिर अचानक एक दिन उनके सिर से माँ भागीरथी बाई का साया हट गया। उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब पिता मोरोपंत तांबे ही थे, जिन्हें मनु को माता और पिता दोनों बनकर पालना था। बिन माँ की बेटी का पालन पोषण करना आसान नहीं था, पर पिता मोरोपंत ने धैर्य नहीं खोया, न ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। उन्होंने मनु को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और एक बेटे की तरह ही बड़ा किया। शायद उन्होंने बचपन में ही मनु के हुनर को पहचान लिया, तभी पढ़ाई के साथ ही उन्होंने मनु को युद्ध कौशल भी सिखाए। धीरे धीरे मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में पारंगत होती गई। देखते ही देखते मनु एक योद्धा की तरह कुशल हो गई। उनका ज्यादा से ज्यादा वक्त अब लड़ाई के मैदान में गुजरने लगा। कहते हैं कि मनु के पिता संतान के रूप में पहले लड़का चाहते थे ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन जब मनु का जन्म हुआ तो उन्होंने तय कर लिया था कि वह उसे ही एक बेटे की तरह तैयार करेंगे। मनु ने भी अपने पिता को निराश नहीं किया और उनके सिखाए हर कौशल को जल्द से जल्द सीखती गई। उनको देखकर सब उनके पिता से कहते थे कि तुम्हारी बिटियां बहुत ही खास है और ये आम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मनु के बचपन में नाना साहिब उनके दोस्त हुआ करते थे। वैसे तो दोनों में उम्र का काफी बड़ा फासला था। नाना साहिब मनु से लगभग 10 साल बड़े थे, लेकिन उनकी दोस्ती के बीच कभी उम्र का यह अंतर नहीं आया। नाना साहिब और मनु के साथ एक शख्स और था जो अक्सर इन दोनों के साथ रहता था। उस शख्स का नाम था तात्या टोपे। बचपन से ये तीनों एक साथ खेलते और युद्ध की प्रतियोगिताओं में भी एक साथ ही भाग लेते रहते थे। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने जब पहली आजादी की जंग लड़ रही थी, तब भी इन दोनों ने उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। मनु महज 13 से 14 साल की रही होंगी जब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी, लेकिन 4 महीने की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया। बच्चे का नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन गंगाधर राव बच्चे के नामकरण के अगले दिन ही चल बसे। अपनी खुद की संतान न होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को गद्दी से बेदखल करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन स्वाभिमानी रानी ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देंगी। जब अंग्रेजी दूत रानी के पास किला खाली करने का फरमान लेकर आए तो रानी ने गरज कर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और उनकी सेना ने अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक दिया। 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ी, लेकिन अंग्रेज बार बार दोगुनी ताकत के साथ वापस आ जाते। झांसी की सेना थक गई थी। आखिरकार अप्रैल 1958 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ अंग्रेजों को चकमा देकर किले से निकलने में कामयाब हो गई। रानी और उनकी सेना कालपी जा पहुंची और उनके द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई गई। ग्वालियर के राजा किसी भी हमले की तैयारी में नहीं थे। 30 मई 1858 के दिन रानी अचानक अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी और 1 जून 1858 के दिन ग्वालियर के किले पर रानी का कब्जा हो गया। ग्वालियर अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किले पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार होना अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी ने भीषण मारकाट मचाई। बिजली की भांति लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का सफाया करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। ग्वालियर की दूसरा दिन था। अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गईं। वे एक नाले के पास आ पहुंची जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और उनका घोड़ा नाले को पार नहीं कर पा रहा था। रानी अकेली थी और सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों ने मिलकर रानी पर वार करना शुरू कर दिया। रानी घायल होकर गिर पड़ गई, लेकिन उन्होंने अंग्रेज सैनिकों को जाने नहीं दिया और मरते मरते भी उन्होंने उन सभी को मार गिराया। 18 जून 1958 के दिन ग्वालियर में रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है।